हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड। वेलकम टू सिंप्लीफाइड मैथ्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास 11 चैप्टर 15 वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखेंगे, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसमें भी हम अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा की बात करेंगे, जैसे हमने मीन डेविएशन में किया था अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डाटा। उसमें भी ग्रुप डाटा में भी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले डाटा। ठीक है, सो वेरिएंस का मतलब क्या होता है, पहले तो वो जान लेते हैं। वेरिएंस का मतलब होता है कि एवरेज वैल्यू से जो नंबर्स है वो कितनी दूर तक फैले हुए हैं, वो हम निकालते हैं यूजिंग वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। वो हमारा होता है समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर वेयर i गोज फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय n। ये वाला फॉर्मूला किसी से सिमिलर लग रहा है ना? याद करो, अनग्रुप डाटा में जब हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला था तो उसमें यहाँ पे स्क्वायर है, उसकी जगह एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस x बार था और यहाँ पे क्या आ गया? स्क्वायर, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस summation I goes from 1 to n xi minus x bar whole square by n। ठीक है, so let's get started with questions। yes, now see this question। आपको ये वाला डाटा गिवन है, ये क्वेश्चन है, आपको ये डाटा गिवन है। ठीक है, आपको वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये क्या है? अनग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा में भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है? अनग्रुप डाटा है, पता लग रहा है ना? अनग्रुप डाटा है, सब सिंगल सिंगल है, राइट। आपको वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस? सिग्मा स्क्वायर क्या होता है? समेशन I goes from 1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर ओवर n, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इसका अंडर रूट लेना है। नाउ सी, मुझे xi's पता है, ये मैंने ऐसे लिख लिया। देखो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वैसे तो आपको गिवन होगा, नहीं गिवन है तो आप कर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका रहता है। कुछ भी निकालो, उसको कितना टाइम लगता है? जस्ट 2 to 3 सेकेंड्स। तो मुझे ये xi's तो गिवन है, राइट। अब मुझे चाहिए xi माइनस x बार। x बार इज नथिंग बट मीन। मीन क्या होता है अनग्रुप डाटा में? समेशन xi ओवर n, यही होता है मीन। मीन्स इन सब का सम कर लो, डिवाइडेड बाय कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो n यहाँ पे क्या हो गया? n हो गया यहाँ पे 10, तो बाय 10 समेशन xi। इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करने पे मुझे मिल रहा है 150। सो क्या आ गया? 150 बाय 10 दैट इज 15। सो मेरा मीन क्या आ गया? 15। ठीक है, सो मुझे x बार मिल गया 15। अगर आप चाहते हो कि आपको इतनी कैलकुलेशन ना करनी पड़े तो उसके लिए एक शॉर्टकट है मीन निकालने का। x बार दैट इज अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन di ओवर n इंटू h वेयर i गोज फ्रॉम 1 to n। di क्या है यहाँ पे? xi माइनस a ओवर h। ठीक है, x, अब h क्या है? देखो, हमने क्लास इंटरवल में देखा था h, हाइट, इंटरवल के बीच में कितना डिफरेंस है। लेकिन अनग्रुप डाटा में हाइट क्या होती है? इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? ये डिफरेंस कॉमन होगा। 6 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2। 8 और 10 के बीच में 2। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? h2। ठीक है, सो हमारा h तो आ गया 2 माइनस a होता है अज्यूम्ड मीन। ठीक है, अज्यूम्ड मीन, और आप कह सकते हो xi में जो मिडल टर्म है। देखो, अगर n ओड है, सपोज 5 टर्म्स है xi में, जो थर्ड टर्म होगी वो मिडिल टर्म होगी, पर यहाँ पे n इवन है। n क्या है हमारा यहाँ पे? 10, क्योंकि हमारे 10 है ये। तो इस केस में अज्यूम्ड मीन हम क्या लें? सो जो n होता है ना, उसको डिवाइड कर दो 2 से।
कितना आ रहा है 10/2 दैट इज 5 मीन्स जो फिफ्थ टर्म होगी ना xi में वो हमारी अज्यूम्ड मीन होगी। सिंपल। अगर n ओड है तो हम मिडिल टर्म इजीली निकाल सकते हैं, है ना। अगर 5 है तो जो हमारी थर्ड टर्म होगी वो मिडिल टर्म होगी। लेकिन n इवन हो, इस केस में n इवन है दैट इज 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। सो उस केस में आप n/2 करके देख लो, 5 आ रहा है दैट इज 10/2 5। जो फिफ्थ टर्म होगी वो हमारी अज्यूम्ड मीन होगी। 1 2 3 4 5 तो फिफ्थ टर्म क्या है मेरी 14। सो a मेरा क्या हो गया 14। क्लियर। सो यहाँ पे लिख लेती हूँ a मेरा हो गया 14, h मेरा हो गया 2 और मीन मेरा है 15। ठीक है, लिख लिया। या तो आप मीन डायरेक्टली 15 लेके वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर अदरवाइज मैं दूसरा मेथड भी आपको बता देती हूँ, मीन इससे निकालना बता देती हूँ मैं। इससे मीन मेरा 15 आ रहा है या नहीं आ रहा है, यू कैन चेक। ठीक है, जो आपको तरीका अच्छा लगे। सो डी क्या है मेरा xi माइनस 14/2। व्हाट इज xi 6 माइनस 14/2 8/2। ठीक है, पर 6 माइनस 14 कर रहे हैं तो -4। ऐसे ही 8 माइनस 14/2, 8 माइनस 14 इज -6, -6/2 -3। 10 माइनस 14/2 -4/2 दैट इज -2। 12 माइनस 14/2 दैट इज -1। 14 माइनस 14/2 0। 16 माइनस 14/2 1। 18 माइनस 14/2 2। 20 माइनस 14/2 3। 22 माइनस 14/2 4। 24 माइनस 14/2 5। ठीक है, सो मेरा डी आई आ गया। अब मुझे क्या करना है, समेशन ऑफ डी आई निकालना है, इन सब का सम करना है। तो इन सब का सम करोगे तो मुझे क्या मिलेगा 1 2 3 4 ये सारे कैंसिल, मुझे सिंपली 5 मिल गया। ठीक है, आ गया समेशन डी आई आ गया। ए पता है, एन पता है, एच पता है, तो निकाल सकते हैं। एन क्या है मेरा 10। एन क्या होती है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी है मेरी 10। तो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सारी वैल्यूज। That is 14 plus summation di is 5 by n is 10 into h 2। So ये क्या हो गया 14 plus 1 that is 15। So इस वाले फॉर्मूले से भी मुझे मीन कितना मिल गया 15। और मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था समेशन ऑफ एक्साइज ओवर एन, उससे भी मुझे मीन क्या मिला था 15। तो आपको जो आसान लगे आप वो लगा सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने दोनों तरीकों से मीन निकालना बताया है। अब मुझे क्या चाहिए यहां से वेरिएंस, उसके लिए xi माइनस x बार। x बार मेरा आ गया 15। सो अब मैं क्या निकालूंगी xi माइनस x बार। ठीक है, ये xi है -15। 6 माइनस 15 9। 8 माइनस 15 7। 10 माइनस 15 5। 12 माइनस 15 3। 14 माइनस 15 1। 16 माइनस 15 ये माइनस में है, ये ध्यान रखना ये सारी चीजें। 16 माइनस 15 1। 18 माइनस 15 3। 20 माइनस 15 5। 22 माइनस 15 7। 24 माइनस 15 9। ठीक है, ये मेरा आ गया xi माइनस x बार। अब मुझे क्या चाहिए इसका स्क्वायर, xi माइनस x बार का स्क्वायर। सो इनके स्क्वायर कर लो। 1 का स्क्वायर 1 9 25 49 81 कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए समेशन ऑफ xi माइनस x बार होल स्क्वायर। अब इनका सम चाहिए, इनका सम आ रहा है मेरा 330। सो ये मेरा आ गया 330 डिवाइडेड बाय n। n क्या है 10। सो क्या आ गया 33। सो वेरिएंस मेरा क्या आ गया 33।
तो ये मेरा क्या है, वेरिएंस, दैट इज सिग्मा स्क्वायर। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, दैट इज सिग्मा। सिग्मा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 33। नाउ यू नो हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 33। ठीक है, छोटी क्लासेस में आप कर चुके हो, दैट इज 5.74। सो दीज टू आर योर आंसर। सिंपल। अगर अनग्रुप डाटा है तो इस तरह से आपको निकालना है मीन एंड वेरिएंस। ठीक है, मीन निकालने के दोनों तरीके आपको बता दिए गए हैं। नाउ सी, यू हैव टू फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसमें देखिए किस टाइप का है ये, अनग्रुप डाटा है या ग्रुप डाटा है। इसमें आपको हर xi के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये ग्रुप डाटा है, ग्रुप्ड में भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लास इंटरवल नहीं है तो कंटिन्यूअस तो हो नहीं सकता, डिस्क्रीट है क्योंकि हर xi के लिए उसकी अपनी fi है। ठीक है, सो ये क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। अब इस केस में हमारा वेरिएंस क्या होगा, देखो उसमें क्या था वेरिएंस, अगर मैं अनग्रुप्ड डाटा कर रही थी, अनग्रुप्ड, तो उसमें था सिग्मा स्क्वायर क्या था मेरा, समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर ओवर n वेर i गोज फ्रॉम 1 to n, राइट। यहाँ पे स्मॉल n क्या था मेरा, टोटल नंबर ऑफ xi's कितने हैं, राइट। क्योंकि यहाँ fi's की भी बात हो रही है ग्रुप डाटा में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, fi आ जाएगा, fi इंटू xi माइनस x बार होल स्क्वायर ओवर कैपिटल N। कैपिटल N यहाँ पे क्या है, समेशन ऑफ fi's, i गोज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, यहाँ पे fi क्या है, देखो जो स्मॉल n है उसको हम डिनोट करेंगे टोटल नंबर ऑफ xi's कितने हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। कैपिटल N का मतलब होता है समेशन ऑफ fi's, इसका सम। ठीक है, इसका सम करो, 3 + 5 + 9 + 5 + 4 + 3 + 1 दैट इज 30। सो कैपिटल N क्या हो गया मेरा, 30, राइट। सो जब हम अनग्रुप डाटा की बात करते हैं तो फॉर्मूला अलग है, ग्रुप डाटा में fi फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, डिस्क्रीट का है ये, राइट। सो अपॉन कैपिटल N लिख रही हूं या फिर समेशन ऑफ fi, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। नाउ सी, अब मुझे सबसे पहले तो मीन निकालना है। ठीक है, मीन क्या है यहाँ पे, x बार क्या होता है, समेशन ऑफ xi fi over capital N, that is summation of fi where I goes from 1 to n। ठीक है, xi fi पता है, now xi f into fi निकालेंगे। $12, 8 into 5, 40, this is 99, 17 into 5, 85, 20 into 4, 80, 24 into 3, 72, 32 into 1, 32। ठीक है, now add them, summation of xi fi निकालो, this comes out to be 420, right। फॉर्मूले में डाल दो, समेशन ऑफ fi xi मेरा आ रहा है 420 एंड समेशन ऑफ fi है 30। सो ये क्या आ गया मेरा 14। सो मेरा मीन क्या आ गया 14। नाउ मीन आ गया 14, तो अब मुझे क्या निकालना है, xi माइनस x बार होल स्क्वायर। सो उसके लिए xi माइनस x बार होल स्क्वायर हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज x बार, व्हाट इज मीन 14। ठीक है, सो xi में 14 माइनस कर दो। सो अगर मैं यहाँ 14 माइनस करती हूँ, दैट इज 10 का स्क्वायर 100। यहाँ पे 8 माइनस 14 दैट इज माइनस 6 स्क्वायर 36। 11 माइनस 14 दैट इज माइनस 3 स्क्वायर 9। 17 माइनस 14 दैट इज 3 स्क्वायर 9। 20 माइनस 14 6 स्क्वायर 36। 24 माइनस 14 10 स्क्वायर 100 दैट इज 324। ठीक है, निकाल लिया xi माइनस x बार होल स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, उसको fi से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स जो ये वैल्यूज हैं उसको इससे मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है। सो अब क्या निकालूंगी, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 100 300, 5 इंटू 36 9 इंटू 9, 5 इंटू 9 4 इंटू 36, 3 इंटू 100 1 इंटू 324 एंड देन एड देम। एफ आईज को मल्टीप्लाई किया इससे तो मुझे ये मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, समेशन चाहिए इसका, मीन्स मुझे इसको ऐड करना है। 300 प्लस 180 प्लस 81 प्लस 45 प्लस 144 प्लस 300 प्लस 324, दैट कम्स आउट टू बी 1374, राइट। ये आ गया। अब जस्ट फॉर्मूले में मुझे सब्स्टिट्यूट करना है सब कुछ। इसमें दिस चैप्टर इज वेरी इजी, बस कैलकुलेशंस है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। 1374 ओवर समेशन एफ आई, समेशन एफ आई क्या है मेरा 30। सो जस्ट डिवाइड इट अप टू 1 और 2 डेसिमल प्लेसेस, मैं तो सजेस्ट करूंगी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आप कर लो, ठीक है। अब सिग्मा दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको निकालना है, वो कुछ नहीं होता, अंडर रूट होता है वेरिएंस का। सो 45.8 ये मेरा क्या है, 45.8 मेरा वेरिएंस है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालूंगी, दैट इज सिग्मा अंडर रूट ऑफ 45.8, दैट कम्स आउट टू बी 6.77, राइट। अगर आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स आई एफ आई मिले तो फॉर्मूला ये है, सिर्फ एफ आई ऐड हो जाएगा इसमें यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। अब हम आते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप बताइए ये जो क्वेश्चन है ये ग्रुप्ड का है अनग्रुप्ड का है? फ्रीक्वेंसी जहां आ जाती है वहां पे ग्रुप डाटा आ जाता है, राइट। अच्छा, ग्रुप डाटा में भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है? इंटरवल्स आ गए, क्लास इंटरवल्स 30 to 40, 40 to 50। सो ये किसका क्वेश्चन है? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो मुझे क्लास गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, मुझे निकालना है वेरिएंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ग्रुप डाटा है, फ्रीक्वेंसी भी है, तो वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, वही फॉर्मूला जो डिस्क्रीट के केस में था, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है, समेशन ऑफ एफ आई वेयर आई गोज फ्रॉम 1 to n। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। अब हम कैसे, मीन डेविएशन में भी हमने देखा था एक्साइज कैसे निकालते हैं, जो क्लास इंटरवल मुझे गिवन होता है उसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो एक्स आई क्या होगा, 30 to 40 का मिड पॉइंट 35, इसका मिड पॉइंट 45, 50 to 60 का 55, 60 70 का 65, 70 80 का 75, 80 90 का 85, 90 100 का 95। एक्स आई आ गए। मीन निकालना है, एक्स बार चाहिए, मीन निकालना है। मीन क्या है, समेशन एक्स आई एफ आई ओवर समेशन एफ आई, आई गोज फ्रॉम 1 to n। सो अब मुझे एक्स आई एफ आई चाहिए, मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए। 3 इंटू 35, 7 इंटू 45, 12 इंटू 55, 15 इंटू 65, 8 इंटू 75, 3 इंटू 85 एंड 2 इंटू 95। एक्स आई एफ आई आ गए मेरे। अब क्या करना है, मुझे ऐड करना है, दैट इज 105 प्लस 315 प्लस 660 प्लस 975 प्लस 600 प्लस 255 प्लस 190, दैट इज 3100। तो मेरा न्यूमरेटर आ गया 3100 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। एफ आईज ये हैं, इनको ऐड करो, 3 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 5, दैट इज 50। 0 से 0 कैंसिल, 310 by 5 दैट इज 62। सो मेरा मीन क्या आ गया, 62 मीन मिल गया मुझे। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है। सो मीन आ गया 62, एक्स बार इज 62। सो मीन्स ये जो एक्साइज है इसमें से 62 माइनस करना है और फिर उसका होल स्क्वायर करना है। मीन्स 35 माइनस 62 होल स्क्वायर, 45 माइनस 62 होल स्क्वायर, 55 माइनस 62 होल स्क्वायर, 65 माइनस 62 होल स्क्वायर, 75 माइनस 62 होल स्क्वायर, 85 माइनस 62 होल स्क्वायर, 95 माइनस 62 होल स्क्वायर, ठीक है। क्या है, 95 माइनस 62 होल स्क्वायर, इस टाइप से चाहिए। सो अगर मैंने किया एक्स आई क्या है 35
माइनस मीन क्या है 62 होल स्क्वायर, तो मुझे क्या मिल गया 729। सिमिलरली यहां से 65 माइनस 62 होल स्क्वायर मैंने किया, 65 माइनस 62 दैट इज 3 होल स्क्वायर इज 9। ठीक है, इस तरह से मैंने कैलकुलेशन कर ली। अब मुझे क्या चाहिए, एफ आई को मल्टीप्लाई करना है इससे, मीन्स एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो होल स्क्वायर है ये इस पूरे का है, पहले माइनस करना है फिर होल स्क्वायर करना है, ऐसे मत कर देना कि पहले मीन का स्क्वायर करके माइनस करो। ठीक है, देन योर आंसर विल बी रॉन्ग। सो व्हाट इज एफ आई, यहां से देखो 3 इंटू 7 29, 7 इंटू 289, 12 इंटू 49, 15 इंटू 9, 8 इंटू 169, 3 इंटू 529, 2 इंटू 1089, राइट डाउन। सो कैलकुलेट करने के बाद ये आया। अब मुझे क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, मीन्स इसका सम चाहिए। सो यू हैव टू ऐड दिस। सो अगर ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10050। ठीक है, सो वेरिएंस निकालो, ये आ गया 10050 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई स्क्वायर, सॉरी समेशन एफ आई, एन क्या है समेशन एफ आई, जो फ्रीक्वेंसीज है इसका सम हमने किया था दैट इज 50। सो 0 से 0 कैंसिल, 1005 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 201। ठीक है, सो वेरिएंस क्या आ गया मेरा 201। स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। अंडर रूट ऑफ 201 क्या होता है, निकालो 14.18, राइट। सो ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, उसका वही डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला लगा के हमने किया, हो गया क्वेश्चन। अब कंटिन्यूअस में अगर आप चाहते हो कि आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाए तो एक और फॉर्मूला है जो इसी फॉर्मूले से डराइव किया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि डेरिवेशन हो तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रही हूं, चाहे आप ये फॉर्मूला लगाओ या वो फॉर्मूला लगाओ, आंसर विल बी सेम। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये इस फॉर्मूले से डराइव हुआ है, तो चाहे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, ग्रुप डाटा में वी हैव 2 फॉर्मूलाज, राइट, क्योंकि इसी से डराइव हुआ है। तो ये कौन सा केस है, हर एक्स आई के लिए उसके एफ आई की वैल्यू गिवन है, दैट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो क्या फॉर्मूला है, पहले वाला फॉर्मूला हमारा ये था, अब फॉर्मूला ये है एन, कैपिटल एन क्या है, समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, एन इंटू समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स आई के साथ स्क्वायर है, माइनस समेशन एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर, मीन्स पहले सम करेंगे एफ आई एक्स आई का फिर उसका स्क्वायर करेंगे ओवर एन स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूं तो क्या बनेगा मेरा, अंडर रूट ऑफ एन समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर बाय एन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एन स्क्वायर था। ठीक है, अगर कभी भी आपसे डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का पूछा जाए ना ग्रुप डाटा में, चाहे डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस, तो मैं सजेस्ट करूंगी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ से आपका डायरेक्ट आ रहा है, मीन वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आए ना ग्रुप डाटा में तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करो, अदरवाइज आप कोई भी वेरिएंस तो किसी से भी निकाल सकते हो, इससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना इजी हो जाएगा अगर वेरिएंस नहीं पूछा है तो। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। तो इस केस में देख लेते हैं हम, तो अब मुझे क्या करना है, क्या क्या चाहिए मुझे, आपको इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो क्या क्या चाहिए मुझे, एक्स आई स्क्वायर चाहिए, उसको मैं एफ आई से मल्टीप्लाई करूंगी, सो एक्स आई स्क्वायर निकाल लूंगी। ठीक है, उसके बाद मैं निकालूंगी एफ आई एक्स आई स्क्वायर, तो पहले एक्स आई स्क्वायर निकालो, 3 इंटू 3 9, 8 इंटू 8 64, लाइक दिस वे। ठीक है, एक्स आई स्क्वायर किया, ये मिल गया। अब मुझे क्या करना है, क्या चाहिए मुझे, एक्स आई एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर, मीन्स एक्स आई स्क्वायर को एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 7 इंटू 9 63, 10 इंटू 64 640, 15 इंटू 169 2535, 10 इंटू 324 3240, 6 इंटू 529 दैट इज 3174। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इसका सम लेना है, समेशन
एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर, मीन्स इसका सम लेना है, इसको ऐड करना है 64 प्लस 640 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगी, इनको ऐड करूंगी, दैट इज 9652, ये मुझे मिल गया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करो। यहाँ पे आगे अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है इस क्वेश्चन में, तो मैं ये फॉर्मूला लगा रही हूँ डायरेक्ट। एन क्या है, एन होता है समेशन ऑफ एफ आईज। समेशन ऑफ एफ आईज का मतलब है 7 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 6, ठीक है। इन सबको अगर मैं ऐड करती हूं तो मुझे क्या मिलता है 48। सो कैपिटल एन क्या मिल गया मुझे 48, ठीक है। सो ये आ गया 48। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर दैट इज दिस थिंग, इसका सम कितना आ गया 9652 इंटू 9652 माइनस, अब मुझे क्या निकालना है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, उसका स्क्वायर करना है, मीन्स मुझे एफ आई एक्स आई निकालना है। अब मुझे क्या चाहिए एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई का मतलब यहाँ पे एफ आई एक्स आई है ना, वो चाहिए, उसका सम करना है। एफ आई एक्स आई का मतलब ये दोनों कॉलम्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 7 21, 8 इंटू 10 80, 13 इंटू 15 195, 18 इंटू 10 180, 23 इंटू 6 138। अब मुझे इनका समेशन चाहिए, मीन्स इसको ऐड करो, 21 प्लस 80 प्लस 195 प्लस 180 प्लस 138 दैट इज 614, ठीक है। अब मुझे क्या करना है समेशन एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर दैट इज 614 का स्क्वायर ओवर एन, एन क्या है मेरा 48, ठीक है। जब तो मुझे मिलेगा सिग्मा इक्वल्स टू 293.77 बाय 48, डिवाइड करो, सिग्मा आ जाएगा मुझे मिलेगा 6.12, सो 6.12 इज योर आंसर। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जस्ट कैलकुलेशन थी, राइट। सो मैं प्रेफर करूंगी कि ऐसे क्वेश्चंस जो है ना बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करना, बिकॉज ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। देखो जो हमने डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन वाला प्रीवियस क्वेश्चन किया है डिस्क्रीट ये केस में, उस फॉर्मूले से डायरेक्ट जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था उस फॉर्मूले से कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यूस का जो क्वेश्चन किया था उससे पहले, ये वही क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन किया है ना, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, तो ये वही क्वेश्चन है हमारा, राइट। इसमें भी कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई थी, और जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें वेरिएंस निकाला था तो उसमें भी कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई थी। तो ये शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट तो नहीं, एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा फॉर्मूले की वजह से, बट इसमें कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं, जो हमने ये निकाला क्वेश्चन किया था सेम क्लास आपको गिवन थी, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन थी, आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको किसी क्वेश्चन में निकालने के लिए पूछा जाए तो आपको क्या करना है वो देखिए। हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है शॉर्टकट फॉर्मूला सिग्मा इक्वल्स टू h बाय एन। h क्या है यहाँ पे लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल। डिस्क्रीट में बात करेंगे तो जो आपको एक्सरसाइज गिवन है उसके बीच का डिफरेंस, जैसे 6 8 10 इस टाइप से था, 6 और 8 के बीच का डिफरेंस, 8 और 10 के बीच का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे h क्या है 30 to 40 के बीच का डिफरेंस दैट इज 10, सो h क्या हो गया मेरा 10, h बाय एन, n क्या है यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आईज, इसका सम दैट इज 3 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है। सो यहाँ पे 50, सो इस केस में n क्या हो गया मेरा 50, ठीक है। h बाय एन अंडर रूट ऑफ n इंटू समेशन एफ आई वाई आई स्क्वायर, ये पिछले फॉर्मूले से थोड़ा मिलता जुलता है ना, उसमें भी ऐसे ही था, उसमें यहाँ पे h नहीं था 1 बाय एन था, बाकी यहाँ पे जो वाई आई है उसकी जगह एक्स आई था। एक्स आई क्या है यहाँ पे एक्स आई निकालो पहले, एक्स आई क्या होता है क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट दैट इज 30-40 के बीच वाला 35, यहाँ पे 45, यहाँ पे 55, 65, 75, 85, 95, राइट। सो एक्स आई ये होता था, मीन्स प्रीवियस फॉर्मूले में क्या हट गया है, क्या ऐड हो गया है, h नहीं था वहां पे 1 बाय एन था, और वाई आई की जगह एक्स आई था, और एक्स आई ये है, राइट। सो यहाँ पे वाई आई क्या है, वाई आई है एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन ओवर h। अज्यूम्ड मीन कैसे निकालते मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। कितने एक्स आईज है 1 2 3 4 5 6 7,
7xi है विच इज एन ऑड नंबर, सो इसका मिड पॉइंट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। मिड पॉइंट क्या है 65, 65 के ऊपर 3 है, 65 के नीचे 3 है, सो मिड पॉइंट लेना xi का, मिड पॉइंट क्या है 65, सो a क्या हो गया इस केस में 65, सो xi माइनस a और h क्या है 10, xi माइनस 65 ओवर 10। सिंपली yi हम निकाल सकते हैं, सो yi और निकाल लो। xi क्या है 35, 35 माइनस 65 ओवर 10 दैट इज -3, 45 माइनस 65 बाय 10 -2, 55 माइनस 65 बाय 10 -1, 65 माइनस 65 बाय 10 0, 75 माइनस 65 बाय 10 1, 85 माइनस 65 बाय 10 2, 95 माइनस 65 बाय 10 3। आ गया yi। अब क्या करना है मुझे fi yi निकालना है, मीन्स fi yi का मतलब है fi को yi से मल्टीप्लाई करना है। ये मेरा fi है, ये yi है, 3 इंटू -3 -9, 7 इंटू -2 -14, 12 इंटू -1 -12, 15 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 9 6, राइट ना। यू हैव टू ऐड देम, समेशन है ना, सिग्मा fi yi मीन्स -9 -14 -12 +0 +8 +6 +6 क्या आ गया मेरा -15, ठीक है। नेक्स्ट अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे हम -15 का होल स्क्वायर रख देंगे, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए fi yi स्क्वायर, मीन्स मुझे पहले yi स्क्वायर निकालना पड़ेगा उसको fi से मल्टीप्लाई करने के लिए। -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। अब मुझे क्या करना है fi yi स्क्वायर, दिस इज fi, दिस इज yi स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 9 27, 7 इंटू 4 28, 12 इंटू 1 12, 15 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 9 18। अब मुझे समेशन करना है, समेशन fi y होल स्क्वायर दैट इज ये, सो इसका सम आ रहा है मेरा 105, राइट। अब सारी चीजें पुट कर दो, सब पता लग गया मुझे। h क्या है 10, n क्या है 50, अंडर रूट n क्या है 50, समेशन fi yi स्क्वायर क्या है 105 माइनस समेशन fi yi क्या है 15 -15 का होल स्क्वायर, 50 इंटू 105 माइनस -15 का स्क्वायर दैट इज 225, 0 से 0 कैंसिल, डिवाइडेड बाय 5, सो मुझे क्या मिल जाएगा ये 14.18, ठीक है। अगर ये तो था सिग्मा, अगर मुझे सिग्मा स्क्वायर निकालना हो तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला h स्क्वायर बाय n स्क्वायर, n समेशन fi yi होल स्क्वायर माइनस समेशन fi yi होल स्क्वायर, ठीक है। समेशन fi yi स्क्वायर माइनस समेशन fi yi होल स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दो h स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ठीक है। सो अगर इसमें वैल्यूज आप पुट करो तो क्या आएगी h स्क्वायर मीन्स 100 बाय n स्क्वायर, व्हाट इज n स्क्वायर 50 का स्क्वायर दैट इज 2500, बाकी की चीजें n इज 50, fi yi स्क्वायर इज 105 माइनस fi yi होल स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर दैट इज 225, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 5250 माइनस 225 बाय 25, 0 से 0 कैंसिल, विच इज नथिंग बट 210। ये आपका तब आंसर आया था, राइट। सो इससे हमारी कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई है ना। सो ये फॉर्मूला याद रखना, ये आप डिस्क्रीट में भी लगा सकते हो, कंटिन्यूअस में भी लगा सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का फॉर्मूला, राइट। ये शॉर्टकट है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स 2021 में एग्जाम देने वाले हैं उनको ये टॉपिक नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी
एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो नहीं करनी है, पर मैं फिर भी सारे टॉपिक्स कवर करवा रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी बच्चों के लिए हेल्पफुल होंगे। पर जो अभी एग्जाम देंगे 2021 में उसको एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है। राइट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आएगी 1 या 2 दिन में। टिल देन बाय बाय, सी यू।